जो हमारा सेकंड टॉपिक है, हम सीक्रेट कैमरास के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए हमें बुशरा किसने ज्वाइन किया, मैं चाहूँगी कि आप दोबारा से इंट्रो दें। सीक्रेट कैमरा कल्चर जो है जनाब, वो बहुत इन हो गया है। जब हम पाकिस्तानी एशियन कंट्री की बात करते हैं तो सीक्रेट कैमरा कल्चर के इतने केसेस आ रहे हैं, इतने इश्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि दिस इज़ अ ग्रेट एंड वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी, हम सब इससे वाकिफ़ है कि डिजिटलाइज्ड एरा है और कैमरा कल्चर जो है इट हैज़ टू बी नॉर्मलाइज्ड, बट उसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत ज़्यादा राबिया। जब सीक्रेट कैमरा कल्चर की बात करते हैं, सीक्रेट कैमरा कल्चर की जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राइवेसी लीक हो जाती है, आपके कोई अनरीजनेबल फुटेजेस, आपका ऐसा प्राइवेट डाटा विच इज़ नॉट सपोज टू बी एक्सपोज्ड टू एनी अदर पर्सन, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक प्लेसेस। यस, एक तो हम उस पर बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ैन अली कुरैशी, हु इज़ अ साइबर क्राइम एक्सपर्ट, एंड ऑल्सो ऑन द अदर साइड वी विल हैव अ सोशल एक्टिविस्ट आयशा तस्नीम, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सोशल एक्टिविस्ट। और जनाब आपको ये भी बताते चलूँ कि स्टे ट्यून टिल द एंड, बिकॉज हमारे पास हेल्थ सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं हाइट इश्यूज़ के बारे में, जो कि हम हकीम नियाज दयाल साहब से बात करेंगे इस हवाले से। और तो और हमें हॉरोस्कोप, जो हमारा फेवरेट सेगमेंट है, उसमें हमें जी ज्वाइन करेंगे एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी साहब लेटर ऑन। तो चलिए आइए आपको मिलवाते हैं ज़ैन अली कुरैशी से। सीक्रेट कैमरा कल्चर की टेक्नोलॉजी को नेगेटिवली क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये बताइए। वेलकम टू मेरी सहेली सर। जी थैंक यू सो मच। देखिए सीक्रेट कैमरा एक ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे आपको पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका मिसयूज़ इसलिए बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग अपने प्रेमिसेस पे लगाते हैं कुछ कैमरे, जो कि ऑब्वियसली दे वांट टू सी द मूवमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉइज़, बट इवेंचुअली जब ये अगेन इट्स अ क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू द लॉ, इट्स अ क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड टू द मोरालिटी। कि लोग आम तौर पे चूँकि दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अगर आप इस तरीके से किसी की प्राइवेसी को इन्फ्रेंच करेंगे या प्राइवेसी को वायलेट करेंगे तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। और बहुत सारा जो इस किस्म के जो केसेस हैं, अगर आप देखें तो हमें ज़्यादातर जो केसेस नज़र आते हैं वो या तो ऐसे कैमरास को लगाया जाता है चेंजिंग रूम्स के अंदर, डिफरेंट शॉप्स के अंदर लगा दिया जाता है, या वॉशरूम्स में लगा दिया जाता है। और इस तरह के बहुत सारे केसेस आपके सामने पास्ट में भी आ चुके हैं, जहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे प्रेमिसेस जो थे वो बाज़-औक़ात ऑनर्स ने वहाँ पे कैमरा सीक्रेट्स लगाए हुए थे चेंजिंग रूम्स के अंदर, और बाज़-औक़ात कैमरास को जो था वो वॉशरूम्स में, खुसूसन जहाँ पे ख़वातीन का आना जाना था वहाँ पे ये लगाए जाते। तो अब इसमें मैं ये समझता हूँ ये क्वेश्चन जो है दैट इज़ मोर रिलेटेड टू दी नॉलेज ऑफ द पीपल, के जहाँ पे हमें लोगों को ट्रेन करना होगा कि आप ये जो इस किस्म के जो काम हैं ये लॉ के तो अगेंस्ट है ही, ये मोरालिटी को भी आपने कंसिडर करना है कि आप इस तरीके से जो है आप कैमरास को, अगर आप वर्क प्लेस पे भी कैमरास हैं वो टू द एक्सटेंट कि अगर आपको इन अकॉर्डेंस विद द लॉ है कि अगर कहीं पे आपने मूवमेंट को देखना है, कोई गाड़ी पार्क हो रही है, कौन शख्स ऑफिस में एंटर हो रहा है, दैट इज़ गुड, बट एडिंग द कैमराज इनटू द वॉशरूम्स, एडिंग दैट इंस्टॉलिंग दोज कैमराज इनटू द चेंजिंग रूम्स is totally I think against the morality, it is totally against the law। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ लॉज भी मौजूद हैं जिसको हम डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, जिसमें प्राइवेसी के हवाले से बात की गई है। इसी तरीके से हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्रीडम ऑफ ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके हवाले से बात की गई कि अगर कोई शख्स आपकी प्राइवेसी जो है ये दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट। और इसको मज़ीद अगर लॉ की नज़र में देखें तो अगर कोई शख्स ऐसी कोई वीडियो तैयार करता है जो कि किसी की काबिल इतराज़ वीडियो है तो उसकी सज़ा जो लॉ में है दैट इज़ इन द पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, दैट इज़ 5 years। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कानून जो है पाकिस्तान का कानून जो है उसकी रोशनी में भी हम बात करेंगे कि सीक्रेट कैमरा कल्चर जो है अगर वो कोई प्रमोट कर रहा है और उससे किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो उसकी क्या सजा है, क्या कहता है उस हवाले से? बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड आयशा, इफ वी वुड आस्क यू कि जो आज का सीक्रेट कैमरा कल्चर जो है उसका ट्रेंड बन चुका है, जो ख़वातीन की सेफ्टी को इन्वेड किया जा रहा है, प्राइवेसी को इन्वेड किया जा रहा है, व्हाट वुड यू से अबाउट इट? On a lighter note, I would like to start with this कि जब हम when we were growing, और आप लोगों को भी कुछ याद होगा कि ये जो पेन में कैमरा, कलम में कैमरा, अंगूठी में कैमरा, दिस ऑल स्टार्टेड विद जेम्स बॉन्ड की मूवीज से। ऑल राइट वहाँ से शुरू हुआ ये कल्चर, बट देन जो साइंस फिक्शन है इट इवेंचुअली बिकम्स रियलिटी। तो बहुत सी चीज़ें जो हम सोचते थे कि हाय ये तो नहीं हो सकता, लाइक मुझे याद है बिकॉज आई बिलोंग टू अ जनरेशन जिन्होंने वाकई ये ट्रांजिशन देखी है, यू नो, यानी फ्रॉम द डायलिंग फोन टू वेयर वी आर नाउ। उसने घड़ी को भी रिप्लेस कर दिया है, उसने लाइब्रेरी तबाह कर दी है, सारा कुछ उसने। अब इसके अच्छे पॉइंट्स भी हैं, यू नो, व्हेनेवर टेक्नोलॉजी का जब इर्तका होता है और जब कोई नई चीज़ सामने आती है और फिर वो आगे
इम्प्रूव होती जाती है, तो वो होती है फॉर आवर बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। राइट। अब मिसाल के तौर पे एटम बम हमने ईजाद कर लिया, अब उसके आप फ़वाइद देखें, उसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, उससे बिजली पैदा होती है और बेशुमार पॉजिटिव काम लिए जाते हैं। बट व्हाट वी हैव डन इन द वर्ल्ड इज़ कि ओ हो हर मुल्क कहते हैं जी मैं एक बम तो बना लूँ ज़रूर, और वो किस लिए बना लूँ कि भाई तुम्हें डराना है, मैं तबाह करना है तुम्हें। तो हर जो चीज़ इन्वेंशन नहीं होती है उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, और उसकी खराबियां इसलिए पैदा होती हैं, जैसे कि अभी इन्होंने जिक्र किया कि हम उसके दो एंगल है ना, एक लॉ है और एक मोरालिटी है। लॉ को देखते हैं लॉयर्स एंड जजेस, और मोरालिटी को देखते हैं हम जैसे जो स्ट्रगल करते रहते हैं। अब मुझे इस फील्ड में इन द सोशल मीडिया एंड इन द सोशल एक्टिविज्म में कितने साल हो गए, बिकॉज आई वर्कड विद द एनजीओ सेक्टर ऑल माय लाइफ। तो एनजीओज क्या करती हैं? अब प्रेजेंटली मैं आपको बताऊं कि आई एम वर्किंग विद द स्माइल अगेन फाउंडेशन, उसमें मैं डायरेक्टर हूं, और वी हेल्प द एसिड बर्न विक्टिम्स। अब आप इमेजिन करें कि किसी पे एसिड फेंक देना, लेकिन मसला ये है कि लॉज भी हैं, कानून सारा बना हुआ है, और सेल ऑफ एसिड जो है उस पर बैन भी है, लेकिन फिर भी लोगों को मुझे अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका आयशा। आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे और मैं बात करना चाहूँगी रिगार्डिंग द सीक्रेट कैमरा कल्चर जो चल रहा है। मुझे जैन ये प्लीज़ बताइएगा कि जो कैमराज हैं वो किस किस शेप में, किस किस मेजरमेंट्स के, किस किस जगह पे फिक्स हो सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक प्लेसेस, A to Z हर एक पॉइंट बताइएगा ताकि हम उसको एज अवेयरनेस ऑडियंस के साथ इंगेज कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस में। देखिए कहाँ कैमरे जो छुपाए जा सकते हैं। देखिए आज से बहुत अरसा पहले, जैसे आप शॉपिंग मॉल्स की बात कर लेते हैं, वॉचेस हो गई, वो जो वॉल क्लॉक्स होती हैं, आपके दरवाजे होते हैं, ट्रायल रूम्स होते हैं, सिनेमाज हो गए, आपके हॉस्टल्स वगैरह की भी हम बात करेंगे, लेकिन शॉपिंग मॉल्स, गर्ल्स हॉस्टल हो गए, ऐसी बहुत सी पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे लड़कियों का इस्तेमाल होता है। गर्ल्स के वॉशरूम्स हो गए, पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, इट कुड बी एनी कॉरिडोर, कॉमन रूम, मॉल्स। तो मुझे ज़रा प्लीज़ बताइए। देखिए कैमरास का इस्तेमाल आज से कुछ अर्सा पहले जो हम देखते थे, जो कैमरास हमारे सामने नज़र आते थे, वो आम तौर पे अपेरेंटली इतना विजिबल होते थे कि हमें उस मॉल में या उस शॉप में एंटर होकर नज़र आ जाता था कि ये कैमरा यहाँ पे मौजूद है। राइट। रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी कैमरास की आ रही है, उसमें कैमरास कैन बी इन द शेप ऑफ अ पेन, इट कैन बी इन द शेप ऑफ अ अटैच्ड टू सम बटन, it can spy be in the, cameras? yes, smart cameras, it can be in the shape of anything, sort of a spy camera as yes, well, right? spy camera. Yeah, all right. So mostly hostels, hotels, washrooms, changing rooms, यहाँ पे actually careful रहने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे before going into the changing room, you should check कि whether the main camera that is being installed in that particular premises, उसका फेस किस तरफ है। Right. बाज़ औक़ात कुछ कैमरास रोटेटिंग कैमरास भी होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ कैमरास जो होते हैं वो the people who are watching it, they have attached that audio and video with their mobile phone. Oh, right. But I wanted to ask one thing. How can you detect the tiniest of the tiniest camera? Yes. If there is some camera, how can you detect it? Now the point is this, यहाँ पे आके बहुत सारे लोग अपनी अपनी एक एक्सप्लेनेशन पेश करते हैं कि जी अगर आप उस जगह पे जाएं तो अगर आपको ये चीज़ नज़र ना आए तो समझिएगा यहाँ पे कैमराज हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये डिटेक्ट हो सकते हैं। डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे मालूम करें ये कैमरा डिटेक्ट लगा है? सिर्फ आपके आंखों के थ्रू हो सकते हैं। अदर देन दिस कि अगर आप कैमरास की बात करें, समटाइम्स तो किसी को इतना होश भी नहीं होता है कि वो नेचुरली जस्ट, लेकिन देखिए कैसे आप आंखों से ढूंढ सकते हैं ना। एट टाइम्स कुछ रील्स और पिक्चर्स निकलती हैं लोगों को आगाही के लिए कि आप रेड लाइट से देखें या आप टॉर्च से देखें तो कुछ नजर आ जाएगा। जी मैं अब इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, या कैमरे की रेड लाइट ऑन होती है, रेड लाइट कैमरे की होती है। ऐड करना चाहूँगा कि अभी आप यहाँ पे कोई कैमरा ऐड कर लें और आप देखें क्या रेड लाइट ऑन होती है या नहीं होती। द आंसर विल बी नो। लाइक मैं अपने ऑफिस का बता रहा हूँ, हमारे ऑफिस में चूंकि हम ये डेली देखते हैं कि जो ऑब्वियसली फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपनी प्रेमिसेस के बाहर कैमरास की मौजूदगी। बाज़ औक़ात इसलिए आपको वहाँ से आइडिया हो जाता है कहीं पे आप लाइक अगर कहीं पे ऐसा होल मौजूद है,
ऑब्वियसली ये इतना तो टाइनी नहीं होगा कि इसको इतना छोटा कर दिया जाए कि कुछ हो रहा है वो नजर ना आए। ऑब्वियसली उसका जो कैमरास का जो पिक्सल को मेंटेन करने के लिए, इमेज ठीक आने के लिए, वीडियो ठीक आए, उसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो बेहतर टेक्नोलॉजी को लाने के लिए वो बेहतर कैमरास को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, हम बात करते हैं शीशों की, जो मिरर्स होते हैं। जी जी, आपने देखा होगा चेंजिंग रूम में शीशे लगे हुए होते हैं अक्सर चारों तरफ, और ये भी कहा गया है, बल्कि दिखाया जा रहा होता है अक्सर कि यू अगेन पुटिंग अ लाइट एंड इट हेल्प्स यू डिटेक्ट इफ देयर इज अ कैमरा हिडन ऑन द रियर साइड ऑफ द मिरर। तो क्या शीशे के पीछे कैमरा आप रख सकते हैं और अगेन वो कैमरा कुछ दिखा सकते हैं? मोस्टली जो इस किस्म की वीडियोस होती हैं उसमें जो कैमरास होते हैं वो ऑन द टॉप होते हैं, ऑन द टॉप होते हैं टू हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इनसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम। सो जब भी आप जाएं, द पोजीशन दैट वुड बी मोर नोटेबल, यू कैन चेक एट द टॉप, क्योंकि नॉर्मली ऐसे कैमरास को इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है टू हैव अ क्लियर व्यू। अगर एक रूम बहुत छोटा है, चेंजिंग रूम्स यूजुअली बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे रूम्स होते हैं, वहां पे कोई भी शख्स डोर के ऊपर अगर कैमरा लगाएगा तो शक्ल वाजे नहीं होगी, या वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग विल नॉट कम इनटू द कैमरा। द ओनली प्रॉपर व्यू दैट कुड मेक अ बिग आई वुड से कि कैप्चर प्रॉपर तरीके से कर सकता है या व्यू को बेहतर तरीके से ला सकता है, दैट वुड बी ऑन द टॉप। So whenever you are going into the changing room, I would really suggest to the people that don't find a camera. Most of the changing rooms are open. ऊपर से उनको ओपन किया जाता है और फ्रंट से उनको बंद किया जाता है। तो ऐसे केसेस में नॉर्मली जो कैमरास ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि दे आर ऑल्सो रिकॉर्डिंग व्हाट इज गोइंग इनसाइड। सो दिस इज समथिंग लाइक उनकी पोजीशन आप अगर इस तरीके से कर दें किसी भी कैमरा की, तो वो उस कमरे के अंदर भी देख रहा होता है कि उसके कमरे के अंदर भी रिकॉर्ड कर रहा होता है व्हाट इज गोइंग ऑन। नॉर्मली आपको ऐसे कैमरास इसलिए नजर नहीं आते, लाइक वी आर सिटिंग इन दिस रूम, देयर आर टू मच लाइट्स हियर, जो कि शॉप्स में भी होती हैं, और लाइट्स के पीछे अगर कैमरास होंगे तो शायद अभी हम उनके साथ आई कांटेक्ट भी ना कर पाए क्योंकि लाइट बहुत तेज है। इसीलिए जो कस्टमर्स होते हैं जब वो शॉप में जाते हैं या उनको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, ये भी वैसे एक मैं समझता हूँ जब क्योंकि कस्टमर होता है आजकल वो सोशल मीडिया पे इतना अटैच हो चुका होता है उस प्रोडक्ट के साथ, जो ही देखता है शॉप पे जाता है, उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं होता कि कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। लेकिन इसमें जो सीवियर इशू है वो ये है कि जिन लोगों ने अपने प्रेमिसेस रेंट आउट किए हुए हैं, दे आर इंस्टॉलिंग कैमराज इनटू द वॉशरूम्स। और दिस इज समथिंग वेरी लाइक मैं समझता हूँ कि इसमें ये देखना होगा कि उन प्रेमिसेस के अंदर जाने से पहले, खुसूसन जो ख्वातीन के प्रेमिसेस हैं, वहां पे जो इस किस्म के लोग जिन सरगर्मियों में होते हैं वो इन वीडियोस का करते क्या हैं, जैसे एयरबीएनबी हो गए, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हो गए। जी बिल्कुल, जो अभी रिसेंटली भी आपने ये केस बिल्कुल सुना होगा कि ख्वातीन के वॉशरूम में हॉस्टल में ये लगा दिया गया। अब ये देखना जरूरी है कि ये वीडियोस तो उन्होंने कैप्चर कर ली, लेकिन उन्होंने इन वीडियोस का फिर आगे क्या किया? क्या उस वीडियोस को उन्होंने ऑनलाइन किसी जी क्या ब्लैकमेलिंग के लिए किया? क्या उसको उन्होंने अपलोड कर दिया? लाइक इन माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव सीन सो फार इन द कोर्ट, यहाँ पे ये होता है कि ऐसी वीडियोस को आम तौर पे लोग अपलोड करते हैं डिफरेंट साइट्स के ऊपर, एंड दे गेट मनी फ्रॉम दोस पर्टिकुलर साइट्स। डार्क वेब, यस, डिफरेंट साइट्स होती हैं, डिफरेंट साइट्स जहाँ पे वो शेडी साइट्स हो गई। यस, दे ये तो एक्सप्लॉइटेशन हो गई ना, यानी इसका मेन एंगल जो है हर सतह पे, starting from the grassroots level going upwards without mentioning any power structures, ये power tool है ना, एक crime जो है is a power tool। उसमें ये है कि उन्होंने तो इसलिए किया कि भाई चोरी ना हो अपने वहाँ पे जहाँ जहाँ भी उन्होंने, अब वॉशरूम में लगाना तो बड़ी ज्यादती है ना, ये तो so unethical, it has to be stopped। मगर मसला ये है कि इसको कैसे स्टॉप करें? फिर इन्होंने कहा कि जी वो डिटेक्ट है, अव्वल तो हमें इतनी कहाँ होती, अब हर जगह जाके छतों पे देखते रहे लगेगा ये एक पागल कौम छतों की तरफ देख रही है। एंड हैविंग सेड दैट, वो ये भी होगा कि जो आप कह रहे हैं ना, अच्छा कोई ना कोई सुराख तो मिल ही जाएगा। आगे देखें, दिस टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग फ्रॉम द डायल फोन टू वेयर वी आर नाउ। तो ये वो ऐसी चीज़ें ईजाद कर लेंगे कि आपको सुराख भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा, एंड इट इज़ देयर। सो इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड एट टू एंगल्स। वही जैसे आपने पहले शुरू की ये बहस सारी इस पे है कि इसके मॉरल और इसके लीगल आस्पेक्ट्स हैं। अब मोरालिटी जो है उसको तो ज़ाहिर है कि सोशली एजुकेशन का लेवल अच्छा होगा तो मोरालिटी के कोई रूल्स अखज़ होंगे। फिर ये होगा कि हम अपने एल्डर से सीखते हैं। अब वो अगर एक बाप कह देता है बच्चे को कि वो मेरा दोस्त आया उन्होंने कह दे मैं घर नहीं हैगा,
शुरू से बचपन से हम ये सुनते आए हैं, मगर ये कितना अच्छा लेसन है। बट आयशा, डोंट यू थिंक कि अब ऑब्वियसली मॉडर्न टाइम्स हैं, टेक्नोलॉजी भी इतनी बढ़ गई है, बट ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही गलत इस्तेमाल है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसे सेंसर्स हो सकते हैं कि ख़वातीन स्पेशली कोई ऐसे सेफ्टी मेजर्स हों जो वो डिटेक्ट कर सकें, कहीं भी जाएँ उनके पास हो? तो वो तो टेक्नोलॉजी ही इवॉल्व करेगी ना, जब एक चीज बनती है तो उसका एंटीडोट बनता है। राइट। अब जैसे ये कह रहे हैं कि जी अच्छा कैमरे, अब हम उसको एंटीडोट ढूंढेंगे, जब वो ढूंढ लेंगे तो कैमरा इवॉल्व करके मेरे ख्याल से कुछ और बन जाएगा। ज़ैन भी इट्स अ विशियस सर्कल। मैं इसमें ये चीज़ ऐड करूंगा कि हम ख्वातीन को एजुकेट तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम इन लोगों को सजाएं दें जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। नहीं, सबसे पहले तो ख़वातीन की सेफ्टी आती है ना, कि कोई अगर एंटीडोट शी वाज टॉकिंग अबाउट कि कोई सेफ्टी मेजर हो उनके पास। सेफ्टी मेजर्स देखें, मैं तो अब इसमें कुछ चीज़ ऐड करूंगा कि हमेशा कोशिश करें। मैंने ये देखा है कि व्हेनेवर यू गो इनटू सम शॉप दैट इज रिप्यूटेबल, इट्स अ ब्रांड, brands are very conscious about their reputation. So if you are going for having any room for rent, try to know about that particular person in the neighborhood. उसकी रेपुटेशन कैसी है। एक शख्स के बारे में पता है कि वो शख्स जो है वो ऐसे लोगों का एक पास्ट क्राइम रिकॉर्ड होता है, ये प्रीवियसली भी लोगों को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। ये अभी तक जो भी केसेस आपके सामने आए होंगे, इससे पहले कि इस्लामाबाद का एक केस आया था जिसमें एक लड़का और लड़की को ब्लैकमेल किया गया था, और रिसेंटली आपने उस केस को बहुत हाईलाइटेड वो केस था, तो उसमें भी उस क्रिमिनल की एक पूरी हिस्ट्री थी जो बाद में निकली कि वो उससे पहले भी कुछ कपल्स को वो ब्लैकमेल कर चुका था। सो यहाँ पे देखना ज़रूरी है ख्वातीन के लिए। जैसे आजकल एक उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि कोई शख्स अगर रेंट एग्रीमेंट करता है तो उस रेंट के एग्रीमेंट को उसने अपने SHOs जो मुतलका थाने के हैं उसके पास लैंडलॉर्ड ने जमा करवाना है। तो वहाँ पे वेरिफिकेशन भी आप कर लें थोड़ी सी कि ये जिसके पास मैं एक रूम रेंट पे लेना चाह रही हूँ। ऑब्वियसली देखें, लाहौर इतना बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, आपने बच्चों ने पढ़ना है। ख्वातीन जो हैं वो तो एक एजुकेशन की नीयत से आई हैं, वहाँ पे रहना चाहती हैं, वहाँ पे पढ़ना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, जी उनका हक है। लेकिन मसला उन लोगों के साथ है जिन लोगों की क्राइम हिस्ट्री है, उन्होंने पर्पजफुली इस पर्पज़ के लिए हॉस्टल्स बनाए हैं कि वो ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकें, फिर उनको बेच सकें। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब मैं इस टॉपिक पे आ रहा था तो मैंने कोशिश की कि मैं कोई ऐसा केस ढूंढूं जिसको मैं यहाँ कोट कर सकूं कि इसमें सजा हो गई थी। प्लीज शेयर करें। तो वो मुझे नहीं मिला। तो मैं यही कहने लगी। देखें स्पाई कैमरास, हम आज की ये कहानी नहीं है। Now where is cyber crime? मैं आपको ये बताता हूँ कि 20 साल पहले भी, आज से 20 साल पहले when we were in schools and colleges, मैं आपको ये बता सकता हूँ मैंने तब भी ये केसेस के बारे में तब भी सुना। ये थोड़ा सा इसलिए भी मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरी एक बैकग्राउंड लीगल फैमिली की है, तो मैं ये इन केसेस को मैं ना सिर्फ सुनता था बल्कि मैं अखबारों में भी पढ़ता था कि 20 years ago मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ख्वातीन को ब्लैकमेल किया जाता था। ब्लैकमेल तो किया जाता था, अब भी किया जा रहा है और इसी तरीके से। लेकिन मुझे ये बताएं कि हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, इतने केसेस हैं। अब मेरे ख्याल से जैसे कहते हैं ना कि पानी जो है ग्लास से बाहर निकलना शुरू हो गया, तो वो केसेस भी ना इस तरह ब्रिमिंग ओवर। तो क्या सजा क्यों नहीं मिल रही? देखिए मैं इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा? स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इसके अंदर जो है नाकाम क्यों हो गई है लीगैलिटीज? देखिए मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखिए अब इशू क्या आता है, इशू ये है कि जो आपके साइबर लॉज हैं उसमें जो ऐसी तस्वीरें या ऐसी वीडियोस बनाने वाले सेक्शंस हैं जिसमें आपने किसी की तस्वीर या वीडियो उसकी इजाज़त के बगैर बना ली, दे आर नॉन कॉग्निजेबल एंड दे आर बेलेबल। कोई शख्स है वो ये क्राइम करता है, उसके खिलाफ मैक्सिमम जो चीज़ हो सकती है वो एक कलंदरा फाइल हो सकता है, नॉट इवन FIR, दे आर नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। पनिशमेंट्स कितनी है? 3 साल। और जब ये केसेस कोर्ट्स के अंदर आते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है वहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है जो विक्टिम होता है वो ऑलरेडी पहले एक पूरा देख चुका होता है कि इंक्वायरी में वो जाता है, पेश होता है। फिर जब वो कोर्ट के अंदर केस आता है तो कोर्ट के अंदर क्या होता है, अगेन विटनेसेस की प्रोटेक्शन उस तरीके से नहीं है, वो केसेस जो हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं। फिर वो फैमिली जो होती है जो जिसने ये हिम्मत की होती है या खातून, यानी कि यहाँ पर कुछ इनोवेशन की जरूरत नहीं है कि जी देखिए ना हर एक केस वेरी करता है, यहाँ पे सेंसिटिविटी आ जाती है, डेलिकेसी आ जाती है इस तरह के केसेस की जहाँ पे किसी की प्राइवेसी लीक हो गई हिडन कैमरास की वजह से। तो ऐसे केसेस को क्या स्पेशल तरीके से डील ना किया जाए? ऐसे केसेस की फाइल्स जो बेचारा आके करवा रहा है किसी ऐसे केसेस की फाइल्स सील होनी चाहिए,
उस खातून की तस्वीर किसी भी अदालती एहलकार के पास नहीं जानी चाहिए। वो फाइल क्लोज्ड फाइल होनी चाहिए, कोई शख्स उसमें से कोई चीज़ कॉपी ना करवा सके। ऐसे केसेस को जब सुना जाए तो वो भी बंद चैम्बर्स में सुना जाए, ओपन कोर्ट्स में ना सुना जाए। और जो विक्टिम है जब वो उस कोर्ट में एंटर हो तो उसको इस बात का पता हो कि मेरी आइडेंटिटी यहाँ से कोई भी शख्स ले जाके किसी न्यूज़ में नहीं लगा देगा, किसी खबर में नहीं लगा दी जाएगी। तो ये आपको एक माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा। आपको लॉस के अंदर ये इसमें तो दो इश्यूज फिर से वही आ गए ना कि एक तो आपने कहा कि कुछ रूल्स में भी कुछ वो है, मसले हैं। तो लॉज, एक होता है लॉज बनना, दूसरा होता है लॉज पे इम्प्लीमेंट करना। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली दोनों जगहों पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉज बने हुए हैं उधर भी क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इतने फ्लॉज हैं कि आगे जाके आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। मतलब दिस इज हाउ आवर स्ट्रक्चर इज। एक और मैं पॉइंट इसमें हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जहाँ पे क्राइम हो रहा है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं फैसलाबाद में हो गया, साहिवाल यूनिवर्सिटी में हो गया। अब यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट हैज़ अ मैनेजमेंट, तो ये सारा कुछ उस मैनेजमेंट के अंडर आता है। हाउ कम कि वो जो मैनेजमेंट है उसको नहीं पता कि यहाँ पे हशीश जो है वो बिक रही है। हम हर आए दिन सुनते हैं जी कॉलेजेस में आम हैश मिलती है, यहाँ से वो माफियाज हैं जो वहाँ पे देते हैं। तो इतना इंटरट्वाइंड है हमारा सारा सिस्टम कि वी डोंट नो फ्रॉम वेयर टू बिगिन। इंटरट्वाइंड सिस्टम की आपने बात की, मैं ये चाहूँगी कि जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं, अगेन जो शॉपिंग मॉल से ब्रांड्स होते हैं बहुत ही रेप्यूटेबल एंड दे ऑलवेज वुड लाइक टू थिंक ट्वाइस बिफोर हैविंग एनी सच केस विच इज़ इलीगल। तो देखें कि उन ब्रांड्स में भी अक्सर उन्होंने जो एम्प्लॉयज़ हायर की होती है उनमें से कोई एक आधा ऐसा निकल आता है जिसने अपनी मर्जी के लिए बीइंग व्हाटसोएवर कैमरा हिडन लगाया होता है। तो अक्सर वो ब्रांड्स भी एंड में आकर यही बात कर रहे होते हैं कि जी हमने इस एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया है, ये जो इशू हुआ था हम इस पे नोटिस ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेसी तो निकल गई ना। That's not a solution actually. Do you think this is a solution? There should be some certain solution. I'm adding साइबर क्राइम क्या कहती है? देखिए ये जो अभी आपने बात की ना एम्प्लॉयज़ की, इस वक्त जितनी भी आपकी बड़ी कंपनीज हैं उन सब कंपनीज को जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड का सामना है वो उनके एम्प्लॉयज़ के थ्रू है। एम्प्लॉय या उनके कंपैटिटर को ज्वाइन कर लेता है या उनका डाटा उठाता है, वो सारा दूसरी कंपनी के पास ले जाता है। डाटा ज़रूरी नहीं है तस्वीरों की सूरत में हो, डाटा ये भी है कि जिस क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ उसकी प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं जानी चाहिए। रिसेंटली अभी हमने देखा है कि कुछ ही टाइम पहले रिसेंटली लाहौर में 2 हॉस्टल्स में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जो सीक्रेट कैमरास देखे गए हैं, इंस्टॉल्ड थे। और स्पेशली अगर गर्ल्स हॉस्टल ही सेफ नहीं है तो फिर क्या रह जाता पीछे। और यूजुअली हम बहुत कैंपेन्स देखते हैं साइबर क्राइम पर। देखिए इसको डायरेक्टली रिलेट साइबर क्राइम के साथ कम करना चाहिए, इसको डायरेक्टली रिलेट इस तरीके से करना चाहिए जैसे मैम ने एक बात की कि ये देखना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है जो वो जगह को चला रही है क्या वो इन्वॉल्व है, जैसे यूनिवर्सिटी है क्या यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, या अगर नहीं भी तो उनको पता क्यों नहीं है। व्हाट इज मैनेजमेंट इज दैट यू हैव एन ओवरऑल यू नो व्यू ऑफ वेयरएवर यू आर मैनेजिंग। अब होता तो उसको यही नहीं पता, उसको इम्प्रूव करने के लिए जोहर टाउन के हॉस्टल्स की आप देखें ना ज़ैन, आपके पास भी ऑब्वियसली केस आया होगा, इट हैज़ बीन रिसेंटली हाईलाइटेड एवरीवेयर। जोहर टाउन के लाहौर शहर के बहुत ही मशहूर इलाके के गर्ल्स हॉस्टल थे, कब से बच्चियाँ बेचारी रह रही थी, प्राइवेट हॉस्टल्स थे और देखिए वहाँ से ये केस निकला। आप सोचे गर्ल्स हॉस्टल, प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए। अब एक्चुअली होता ये है कि जब हमारे यहाँ पे एक लॉ प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता तो हम उसकी खराबियां दूर करने की बजाय एक नया लॉ ले आते हैं। अब वो जो नया लॉ आता है बिल्कुल वो एक्चुअली क्या करता है कि वो नया लॉ मजीद जो एक अनक्लियर सिचुएशन होती है, जो वेग सिचुएशन होती है, उसको मजीद वेग कर देता है। राइट। सो द पॉइंट इज दिस, देखिए मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो भी आपका क्वेश्चन था, देखिए गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे लोग, जैसे भी आपने एम्प्लॉयज़ की भी बात की, गर्ल्स हॉस्टल में जिन लोगों के पास भी आप रेंट पे कोई जगह लें, एक तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आम तौर पे लोग जो रेंटेड हॉस्टल्स में जाते हैं वो आम तौर पे क्या करते हैं कि अगर उनके कोई 2 दोस्त रह रहे हैं ना, वो उसे कहते हैं जी ठीक है हम आपके साथ आके वहीं पे रह लेंगे और किराया मिलके बांट लेंगे। नॉर्मली मैंने जो कल्चर देखा है, देखें आपने किसी प्रेमिसेस के अंदर नहीं जाना जब तक आपने उसके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करना।
और उस एग्रीमेंट के अंदर आप सिर्फ उसकी शराइत ना माने कि लैंडलॉर्ड आपसे क्या मांग रहा है कि इस जगह को तुम किसी खिलाफ कानून जगह के लिए काम के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, इस जगह को आप किसी अदर देन दिस पर्पस जिसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ रेंट आउट नहीं करोगे। आप उससे भी कुछ मांगे कि जहां पे वो आपसे रेंट मांग रहा है ना, आप उससे ये मांगे कि ही विल इंश्योर द प्राइवेसी, ही विल नॉट इंस्टॉल द कैमराज एंड इफ फाउंड एनी लाइक अगर कोई ऐसी चीज होती है तो हाउ द लॉ विल टेक इट्स ड्यू कोर्स। सो ये जो चीजें हैं ना, हम जब किसी के पास जाते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जाके सारे काम कर लेते हैं, और उसमें क्या होता है जैसे हम एम्प्लॉइज को रखते हैं, हम क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम उनसे रिटर्न एग्रीमेंट में ये नहीं लिखवाते कि यू विल नॉट इंस्टॉल एनीथिंग। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सॉरी टू अच्छा, अगर लिखवा भी ले मिसाल के तौर पे, लेट मी पुट इट दैट वे, अगर आप लिखवा भी ले तो ये क्या गारंटी है कि वो नहीं करेगा? यहाँ पे तो जो मर्जी आप कर ले, यू नो देयर इज लेकिन देखिए इसका एक तरीका ये भी है, हमारी कोशिश ये है कि मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म से हम वो तमाम मसाइल का हल निकालें जो कि बहुत मुश्किल से काबू हो रहे हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट सीक्रेट कैमरा कल्चर। सो राबिया एंड बुशरा ऑब्वियसली आर हियर टू एसोसिएट विद दोस प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू कम्युनिकेट कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, इट्स नॉट इवन अबाउट विमेन, इट्स अबाउट एवरी ह्यूमन बीइंग। जो जीता जागता इंसान है, आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। यू आर इनफ एजुकेटेड, अगर आप एजुकेटेड भी नहीं है तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि आपने कौन सी स्ट्रेंज जगह किस तरह इस्तेमाल करनी है, किस तरह नहीं करनी है, और बाद में आप कानून की तरफ जाएं। पहले आप अपनी एहतियात खुद करें। आप ये प्लीज़ बताएं कि एक तो ठीक है, हम कानून की तरफ हम इसको सेकंड पॉइंट रखते हैं कि हम कानून के जरिए किस तरह से मदद ले सकते हैं, लेकिन वो नौबत भी क्यों आए? आप ये बताएं कि बीइंग अ साइबर क्राइम एक्सपर्ट, हाउ वन कैन इवेलुएट एनी स्ट्रेंज एरिया कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो। सेल्फ अवेयरनेस बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप अपने घर से बाहर हैं ना, तो जिन प्लेसेस पे आप जा रहे हैं, स्पेशली टू लिव, स्पेशली टू बाय न्यू क्लोथ्स, जो 2-3 चीज़ें हैं ना जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी है। ऑब्वियसली हम क्लोथ्स ऑलमोस्ट डेली तो ख़रीदते नहीं हैं, अगर एक महीने में 2 दफ़ा ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी मैं नहीं समझता कि इसमें हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आनी चाहिए कि हम ये कोशिश ना करें कि हम उसको बेहतर किसी स्पॉट को चूज़ कर लें, टू हैव एन आइडिया कि क्या हमारे साथ कल को जाके कोई ऐसा काम तो नहीं हो जाएगा कि कल को हमें जाके वो ब्लैकमेलिंग देखनी पड़े या वीडियो जो है वो हमारी लीक हो जाए। और हॉस्टल्स के अंदर मैं समझता हूँ सबसे पहले आपको इंक्वायर करना चाहिए कि जिस शख्स से आप जगह ले रहे हैं वो उसकी जनरल रेपुटेशन क्या है, क्या वो फैमिली है, ऊपर फैमिली रहती है या नीचे फैमिली रहती है जिन्होंने ऊपर आपको रूम दे दिया है। अगर फैमिली नहीं रहती तो किस किस्म के लोग रहते हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। प्लस एक दूसरी चीज़, जब आप किसी हॉस्टल में वंस यू हैव एडमिटेड टू दैट हॉस्टल, तो वहाँ पे ये चेक कर लें नेबरहुड से कि क्या यहाँ पे कभी कोई पास्ट में इस किस्म की सरगर्मियाँ तो नहीं रही जो कि नॉर्मली इमोरल एक्टिविटीज़ में फॉल करती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए जानना ज़रूरी है। कोई भी शख्स जो कि अगर हॉस्टल में कमरा लेने के लिए जा रहा है, ऑब्वियसली जैसे मैम ने एक बात की कि आप किस जगह से जाके टेक्नोलॉजी को मेजर करेंगे, टेक्नोलॉजी वुड बिहेव इन अनदर मैनर। आप अगर आज कोशिश करते हैं कि जी मैं बहुत हद तक जो है वो किसी कैमरा की नज़र में ना आऊँ, लाइक लेट्स सपोज आप कोशिश करते हैं, लाइक कैमराज आर अवेलेबल एवरीवेयर, आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप किसी और जगह पे चले जाएं, लेकिन जो अगेन द पॉइंट इज दिस, जो एरिया है जो कि रेड एरिया है जहाँ पे इनको नहीं होना चाहिए, जहाँ पे एक लाइन लगनी चाहिए कि दैट इज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ एनी पर्सन। और ये पूरी दुनिया में हर बंदे की प्राइवेसी का राइट जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ ख्वातीन को थोड़ा सा एट दिस टाइम ऑफ लाइक जो रूम जो हैं हॉस्टल्स हैं उनके ऊपर उनको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आके उनको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ एग्रीमेंट करने से पहले नेबरहुड से एक दफ़ा जायज़ा ले लें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जस्ट यू कैन गो टू द सेकंड हाउस एंड यू कैन जस्ट प्रेस द बटन ऑफ द बेल एंड यू कैन आस्क देम कि भाई मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ, इज इट अ सेफ प्लेस और नॉट। और मैं आपको बताऊँ जो ऐसे प्लेसेस होते हैं अगर वहां पे कोई ऐसे काम चल रहे हो तो वहां पे इवन जो नियर बाय शॉपकीपर भी होता है वो भी आपको बता देता है कि इस जगह पे ना जाइएगा, यहाँ पे बहुत गलत काम होते हैं। और ऐसी जगह का जो परसेप्शन होता है वो नेबरहुड से नहीं बच सकता। जी जान, थैंक यू सो मच। हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हुरिया बात कर रही हूँ सियालकोट से। मेरा सवाल ये है कि अगर हम चेंजिंग रूम में जाते हैं या रेस्टोरेंट टॉयलेट में जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कैमरा है, तो बाहर निकलने से पहले हमें कौन सा इनिशियल स्टेप लेना होगा कि हमें, क्योंकि बाहर जाके तो वही हंगामा स्टार्ट हो जाएगा क्यों लगाया गया है दिस एंड दैट, हमें फर्स्ट इनिशियल स्टेप क्या लेना चाहिए कि अगर हमें पता चल गया कि ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई है? दूसरा, हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारा डाटा या कुछ भी किसी का भी डाटा
डार्क वेब पे अपलोड हुआ है और उसको रिमूव कैसे करवाया जा सकता है अगर हुआ है तो? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी जैन। जी अच्छा, पहले तो चीज़ ये है कि अगर आपको पता चल जाता है कैमरा इंस्टॉल है, सबसे बड़ी चीज़ है उस एविडेंस को रिकॉर्ड करने की आपका अपना मोबाइल फ़ोन, उससे वीडियो बना लें, क्योंकि जो ही आपने बाहर आके रिपोर्ट करना है द फर्स्ट थिंग दे विल डू, दे विल रिमूव इट ऑफ। यस। सो और जो सारा का सारा प्रेमिसेस है, क्योंकि उनके कंट्रोल में होगा, वो वीडियो को भी डिलीट करेंगे उस एक पर्टिकुलर मिनट्स की। तो अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग करें जिसमें आप बाकायदा बोलें कि मैं इस वक्त इस टाइम पे यहाँ पे खड़ी हूँ और दैट इज़ द कैमरा इंस्टॉल्ड ओवर माई हेड, जो कि मेरी सर्वेलेंस के लिए या मेरी वीडियो बनाने के लिए लगाया गया, उसकी वीडियो वहाँ पे फौरी बनाएं। और ऐसे लोगों को बिल्कुल सामने लाना चाहिए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे लॉज आने चाहिए जो इस किस्म के काम करते हैं उनको पब्लिकली दिखाया जाए कि ये इस किस्म के काम में इन्वॉल्व पाए गए हैं। क्योंकि होता ये है कि जो इस किस्म के काम को लोग करते हैं, चूंकि वो सामने नहीं आ पाते और वो एक मैं समझता हूँ कि बड़े आराम से वो एंड पे जो है वो लॉ की गिरफ्त से निकल जाते हैं। तो उसमें मैं ये समझता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर लें, उसकी वीडियो बना लें और फिर आप उस प्रेमिसेस को छोड़ें। अदरवाइज क्या होगा, वो एविडेंस अवेलेबल नहीं रहेगा। बिल्कुल, बल्कि आप उन तमाम लोगों की वीडियोस भी बनाएं जो इस वक्त मौजूद है ड्यूटी पे। सेकंडली मैं चाहूंगी कि डार्क वेब पे अगर किसी की पर्सनल वीडियो रिलीज होती है, आपकी जो वीडियो है अगर वो किसी ऐसी वेबसाइट पे या ऐसी जगह पे जा चुकी है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ लाइक exploiting and taking advantage, undue advantages of the people, ultimately that video will be out and that video will be uploaded on certain sites. अब जब आपके पास वीडियो अपलोड आपको नजर आ जाएगी apparently, that would be the time when you can report it. अब एक चीज़ है आपने सोची हुई है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, बट जब तक वो apparently सामने नहीं आएगी, ऑब्वियसली जब कोई ऐसा डाटा किसी जगह पे जाता है या अपलोड हो जाता है, जब वो सामने आता है देन इट कैन बी रिपोर्टेड। लाइक आई कैन नॉट फाइल अ केस फॉर सिंपली सेइंग दैट कि मुझे लगता है कि ये डाटा इनके पास हो सकता है। सो मियर पोजेशन इज नॉट अ क्राइम अनलेस द वीडियो परटेन्स टू सम माइनर, राइट। इफ दैट picture or video is being transmitted or being available on some certain website that can be seen publicly by the people, then you can report it that somebody has uploaded it. Otherwise आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं कि उसके पास डाटा मौजूद है और उसके पास से नहीं निकलता, again that person will like take it like कि ये मेरे खिलाफ एक पैसिव प्रोसिक्यूशन की गई है कि जिसमें मुझे डिफेम किया गया। चेक कैसे किया जा सकता है, मतलब व्हाट आर दी स्टेप्स? देखिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो ऐसे डाटाज होते हैं वो नॉर्मली लोगों को आमतौर पे भेज दिए जाते हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, या उनसे पैसे डिमांड किए जाते हैं, या फिर वो जिन वेबसाइट्स पे अपलोड किए जाते हैं उन वेबसाइट्स के ऊपर व्यूअरशिप के थ्रू पैसा कमाया जा रहा होता है। लेकिन इस तरह के केसेस के अंदर एक विक्टिम जो है अगर वो ये उन वेबसाइट्स को लिख देता है कि दिस इज़ without consent, कोई भी वेबसाइट है and somebody has exploited it, they usually remove it, but many people have downloaded it from that particular site. अब जो शख्स उसको लगाएगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई कानूनी तौर पे, अगर वो नाजेबा वीडियो है तो सेक्शन 21 है ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन की जा सकती है। अगर रिमूवल की किसी को सज़ा कभी हुई? जी 21 के केसेस में बहुत सजाएं बिल्कुल हुई हैं अदालतों से। इसमें एक और सेक्शन का इजाफा करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारे लोग दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs, they are more interested in removal of the content that has been uploaded against them. True. So let me tell you one thing, the removal of the content की जो authority है that is with the PTA. So और PTA works effectively, right? So once you file an application in FIA, you have to file an application at the same time. Even the FIA can refer that matter to the PTA. Even you can even जल्दी हो सकता है अगर आप कुछ साइट्स की जैसे सोशल मीडिया की जो पॉपुलर साइट्स हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनकी तो अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर आपका फेक अकाउंट क्रिएट होता है तो विद इन 2 hours दे कैन क्लोज इट इफ इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय द पीपल। इवन यू गेट द मैसेज दैट योर अकाउंट हैज बीन रिपोर्टेड बाय पीपल। सो जो पॉपुलर साइट्स हैं वहाँ पे ऐसा डाटा आम तौर पे अगर आप देखेंगे तो वो अपलोड भी नहीं होने देते। दे से दैट इट इज़ अगेंस्ट द प्राइवेसी ऑफ सम इंडिविजुअल। लेकिन जहाँ पे ऐसा डाटा अपलोड हो जाता है तो उसकी रिमूवल के लिए भी उन्होंने उनके जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स है, यू कैन इवन रिपोर्ट टू देम, दे रिमूव इट। बट अगेन द इशू इज दिस, इन द एब्सेंस के अगर वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे देन द सेक्शन 37 इज द रेमेडी अवेलेबल अंडर द लॉ। वैसे तो जब अपलोड हो जाती है एक डैमेजिंग वीडियो
तो डैमेज तो हो ही जाता है, उस बंदे का डैमेज तो हो ही गया। तो इसका मतलब है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 2 ही पॉइंट निकले, जैसे शुरू से हमने शुरू किया था कि लॉ की बात वो हुई कि उसको इम्प्रूव करें और बनाने में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी, एंड सेकेंडली कि एजुकेट करें लोगों को। एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। एंड नाउ वी राबे और मैं जाएंगे अपने एक और सेगमेंट की जानिब। मेरी सहेली का बहुत ही